हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। ये देखिए, ये कितने प्यारे साल हैं और सर्दियां आ चुकी हैं, तो आप इस साल को अपने घर में अपने हाथ से बना सकते हैं। और रेडीमेड तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर अपने हाथ का बना हुआ चीज़ यूज करने में बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए, ये शॉल कितना अच्छा बना हुआ है और ये उलेन है, तो आपको ये क्लासिकल और स्टाइलिश लुक भी देगा। आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। आप इसमें 2 कलर या 3 कलर भी यूज कर सकते हैं। ये सिंगल कलर में बना है, पर हम आपको इसी वीडियो में 2 कलर में भी बना करके दिखाएंगे। इस शॉल को बनाने के लिए हमने देखिए इस तरीके के ऊन को लिया था और इसमें से हमने गोला बना लिया है। ऊन को हमने लपेट करके गोला बना लिया है। और इस शॉल को बनाने में हमें जो चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कील। इसको लेना है और पेपर, ये या तो आप बालू पेपर से या फिर पेपर से ही या फिर कपड़े से अच्छे से इसको पहले साफ़ कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी जंग वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। देखिए, इसमें से हमने इसे साफ़ किया है, तो जंग जो भी कील पे लगा था वो साफ़ हो गया है। और हमने इस साल को बताने के लिए आपको छोटा रूप बता रहे हैं। इसके लिए हमने ये देखिए थर्माकोल के डब्बे का यूज किया हुआ है। आपको इस साल को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ लगेगी वो लगेगा लकड़ी का फ्रेम। जैसे आपको लकड़ी का फ्रेम ले लेना है, या जैसे स्केल होती है ना, उतनी ही चौड़ी आपको लकड़ी का फ्रेम ले लेना है और इसको स्क्वायर पीस में बना लेना। आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आपको लकड़ी का फ्रेम लगेगा, उतना ही लंबा लगेगा। उसको चारों तरफ से केवल चाहिए, बीच में नहीं चाहिए, उससे फ्रेम चाहिए हमें। इस तरीके से उसको रख लेना है और एक एक इंच के गैप पे हमें एक मार्क कर लेनी है। जहाँ पर हमें कील को लगाना है, वहाँ पर एक एक इंच का हमें गैप चाहिए होगा। इस तरीके से हमें चारों तरफ एक एक इंच पे मार्क कर लेना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं थर्माकोल पे, आपको ये प्रोसेस करने के लिए आपको लकड़ी का फ्रेम बनवाना होगा। या फिर अगर आपके यहाँ लॉन है तो आप लॉन में, अगर आपके मिट्टी का फर्श है तो वहाँ पर भी बना सकते हैं। और इस तरीके से हमें जो हमने एक एक इंच के गैप पे मार्क किया था, वहाँ पे हमें चारों तरफ से इस तरीके से कील को काट लेना है। अगर आपकी जो फ्रेम है, लकड़ी की फ्रेम पे आप अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको इसको किसी भी चीज़ से अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि हम जब भी इसमें धागे को लपेटें तो हमारा कील निकलने ना पाए। ये थर्माकोल का है, इसीलिए हमारा कील जो है वो आसानी से हो जा रहा है। हम आपको ये शॉल बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं। आप इस तरीके से चाहें तो जितना भी बड़ा आपको शॉल बनाना है या फिर हैंकी बनाना है या जो भी बनाना है, इस तरीके के हर चीज़ अच्छे लगते हैं, आप बना सकते हैं। ये देखिए, हमें इस तरीके से हमने जो 1 इंच का गैप पे मार्क किया था स्केल की सहायता से, पेन से, उस गैप पे हमें जो हमने मार्किंग किया था वहाँ पे हमें चारों तरफ कील को लगा लेना है। इसी तरीके से आपको लकड़ी के फ्रेम पे भी लगाना है। हमें सिर्फ लकड़ी का फ्रेम चाहिए चारों तरफ से बना हुआ, हमें बीच में कोई लकड़ी का प्लाई नहीं चाहिए। इस तरीके से हमने चारों तरफ से देखिए पिन को लगा लिया। अब हमें ऊन को लेना है और यहाँ पर सबसे किनारे वाला जो कील हमने लगाया हुआ है उस वहाँ पर एक छोटी सी नॉट लगा लेनी है इस तरीके से, ताकि हमारा जो ऊन है वो स्लिप ना करे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर किनारे वाले जो या सीधा सीधा यहाँ पर जो कील है वहाँ से लेंगे और इस तरीके से वहाँ से लपेटते हुए हमें ऊन को वापस ले जाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें बार बार वापस ले जाना है लपेटते हुए। आपको जो हमारा ये थर्माकोल का बेस है वाइट है और ऊन भी थोड़ा सा हल्के कलर में इसलिए नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना कि एक पिन से दूसरे पिन में, यहाँ जो किनारे वाला है ना, इस तरीके से हमें केवल फंसाते हुए वापस जाना है और फिर वापस से फंसाते हुए जाना है। इसी तरीके से हमें सारे पिन में हमने जो किनारे वाला जो कील है यहाँ से लपेटते हुए जाना है। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। इसी तरीके से हमने पूरे कील में एक लेयर को लपेट लेना है। अब अभी हम देखिए आपको लपेटने की बात दिखा रहे हैं। ये हल्का कलर होने की वजह से आपको शायद ना समझ में आ रहा हो। देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं, केवल यहाँ से ये यहाँ से पिन को फंसाना है, पिन में से हमें उनको फंसाया और यहाँ से खींच करके जिस मतलब आमने सामने के पिन में से हमें वापस से फंसा फंसा के उनको ले जाना है। ये देखिए, इस तरीके से फंसाना है यहाँ पर और वापस से फिर वहीं उसी पिन में, इसमें कम एक एक पिन में से कम हमें 8 से 10 राउंड लपेट करके ले जाना है।
या ये देखिए, हमें सिर्फ 2-3 राउंड में नहीं ले जाना है, हमें कम से कम 8 से 10 राउंड ले जाने हैं। अगर आपके ऊन मोटे हैं तो भी आप 5 से 6 बार तो ले ही जाना है आपको, इससे कम नहीं करिएगा। अगर ऊन पतला है तो आपको कम से कम 10 से 12 बार ले जाइएगा। ये जो राउंड हम लपेट रहे हैं ना, ये ऊन के पतले या मोटे होने पर होता है। देखिए, इस तरीके से हमने लपेट लिया है, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब सेम प्रोसेस से हमें इस तरीके से वर्टिकल लाइन में हमें करना है। जो हमने लंबे में लपेटा था ना, उनको उसी तरीके से हमें अब ये हमें इस तरीके से लपेटना है, सीधा सीधा इस तरीके से जैसे वीडियो में शो हो रहा है। इसी तरीके से हमें फिर से वापस से पूरे कील में फंसाते हुए लपेटना है। और एक दूसरे जब हमारा एक बार में लपेटना हमारा जैसे हमें 10 बार या 12 बार हमने जो लपेटना है वो हो गया है, तो उसके आगे वाले कील में लपेटते जाना है। इसी प्रोसेस से हमें दोनों बार में कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें लपेट लेना है, जैसे स्क्वायर पीस हमें बीच में मिल जाएगा लपेटने के बाद। इसी तरीके से लपेटते हुए हमने पूरा प्रोसेस पूरा करने के बाद यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें अब वर्टिकल लाइन में भी लपेट लेना है। हमें सिर्फ इसी तरीके से प्रोसेस पूरा करना है। पहले सीधा सीधा लाइन, फिर बेड़े लाइन, और फिर अब तिरछी लाइन में भी हमें सभी पिनों में से इसी तरीके से लपेटना है। और ध्यान दीजिएगा, हर बार आपका जो पिन में से हर एक पिन में से हमें लपेटना है। और जो लाइन होगी ऊन की लपेटने की, वो बराबर ही हमें रखनी है। आपका ऊन अगर बहुत पतला है तो आप 15 से 16 बार लपेट लीजिएगा। ये लपेटना जो है ना, वो हमारे ऊन के मोटाई पे है। और ये इस तरीके से जब हम लपेटेंगे ना, तो हमारा शॉल कितना मोटा या पतला होगा ये डिपेंड करेगा। इस तरीके से पूरा होने के बाद एक लाइन फिर से इधर से हमें लपेट लेना है, मतलब तिरछे में भी हमें दोनों तरफ से लपेटना है। इस तरीके से हमें ऊन को इसी पर एक एक पिन में से लपेटते जाना है। देखिए, हमने सीधा लपेट लिया, और इस तरीके से अब बेड़े में भी सभी पिन में से हमें लपेटना है। और संख्या इसमें आप अपने आधार पे कर सकते हैं, आपको कितनी मोटी शॉल चाहिए या फिर आपका ऊन कितना मोटा है। हम बार बार ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई काउंटिंग फिक्स है कि इतने ही बार लपेटना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा जो शॉल है वो सिंगल कलर का है, तो हमारा अब ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। और यहाँ पर इस तरीके से छोटी सुई लेकर के ऊन में धागा डाल करके हमें यहाँ पर जितने हमारे स्क्वायर पीस दिख रहे हैं ना, वहाँ पे लपेट कर बांध देना है, और ये रेडी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको 2 कलर का भी यूज करके बताएंगे। इस तरीके सेम प्रोसेस से हमें 2 कलर का लपेट लेना है ऊन, जैसे हमने लपेटना बताया है। और फिर सुई में धागा लेकर के अभी जैसे हम सिंगल में बांध रहे थे ना, उसी तरीके से इस दोनों कलर में भी हमें बांध लेना। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम बांधेंगे धागे को, तो हमें पूरे धागे को पकड़ना है, एकदम नीचे से। ऐसा ना हो कि हमारा कोई भी धागा छूट जाए। और इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से नट लगाने हैं, ताकि हम जब बाद में इसको पिन को निकाल दें तो हमारा ऊन स्लिप ना करे। ये हमें नट बहुत ही आसानी से लग जाते हैं ज़रूर, लेकिन बहुत ही सावधानी से हमें लगाने हैं कि हमारा कोई भी ऊन का कोई भी धागा छूटने ना पाए, जो हमने जितनी बार भी लपेटा है। इसी तरीके से हमें जितने हमारे स्क्वायर पीस दिख रहे हैं ना, हमें बांधने हैं। फ्रेंड्स, ये शॉल बनाना या फिर हैंकी बनाना इस तरीके का ना बहुत ही आसान होता है। और ये अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। बना करके आप ज़रूर यूज करिएगा, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। हम आपको ये इसका छोटा सा रूप बना कर बताए हैं। इसका प्रोसेस यही है, आप इसको इस तरीके से, आपको जितने बड़े शॉल बनाने हैं उतने बड़े आप बना सकते हैं। बस इतना ही करना है कि अगर आपके घर में कोई लॉबी या लॉन नहीं है, तो आप लकड़ी का फ्रेम बनवा लीजिएगा। अगर है भी तब भी अगर आप लकड़ी का फ्रेम बनवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें से कील अच्छे से लगाने के बाद चारों तरफ से हमें इस तरीके से लपेटना है। लपेटने के बाद हमें पूरे जो स्क्वायर पीस है ना, देखिए हमने आधा बांध रखा है, और इसी तरीके से हमें पूरे स्क्वायर पीस को अच्छे से बांध लेना है। ये बांधते समय आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। आपका कोई भी ऊन का धागा स्लिप ना करे, छूटने ना पाए, नहीं तो वो बाद में जब हम इसमें से कट करके निकाल लेंगे ना, तो वो धागा स्लिप कर जाएगा।
अगर वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्रेंड्स जो होता है ना वो फ्री होता है, पर आप लोग करते ही नहीं हैं। अगर आप लोग कर लेते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, और आपको इसी तरीके के नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करें, ये तो फ्री ही होता है। आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये देखिए इसी तरीके से हमने बांध रखा है और सभी स्क्वायर को हमें बांध लेना है। अभी हमने आपको आप चाहें तो बांधने के बाद इसमें से पिन निकाल करके आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस साल में एक और भी तरीके का बताएंगे जिसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा कट करना है और उसके बाद ये हमारे नए लुक का साल हो जाएगा। आप इतने पर भी इसको किनारे से कट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ और भी बता रहे हैं। ये देखिए अभी हमारा सॉल बनकर रेडी हो गया। बेस वाइट है इसलिए आपको शायद कम दिख रहा हो। ये देखिए दूसरे लुक का बनाने के लिए ये जो हमने सेकेंड धागा लगाया है ना 2 रंग का, इसमें से इसके जो स्क्वायर पीस है इसको बड़ी सावधानी से बीच में से हमें कट करना है। जो हमने धागा बांधा है उसके चारों तरफ पूरे धागे को नहीं कट करना है, नीचे का थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए हमें थोड़ा थोड़ा कट करना है चारों तरफ से। इस तरीके से जब हम कट करेंगे ना तो बीच में फ्लावर की तरह छोटा छोटा फ्लावर की तरह बन जाएगा और वो भी अच्छा लगता है, वो बहुत प्यारा लगने लगेगा। आपकी ये चॉइस है कि आप किस तरीके का शाल यूज करना चाहते हैं। इस तरीके से कट करने पर ये थोड़ा थोड़ा फर की तरह उभड़ा उभड़ा लगेगा, और नहीं तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर से हमें कट करके निकाल करके आप शॉल या फिर हैंकी अगर आप बनाना चाहें तो बना करके यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमें कट करके निकाल लेना है, या फिर आप चाहें तो पिन को निकाल लीजिए। ये देखिए हमारा एक तरफ से इस कलर का है और दूसरी तरफ से इस कलर का बनकर रेडी हो गया है। अब ये हमारा शॉल इसी प्रोसेस से बना है, हमने छोटा रूप में बनाया है। अगर आपको हमारा ये शॉल बनाने का तरीका अच्छा लगा तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें।